स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो छात्र कक्षा 11 में AMU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम उन छात्रों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं। तो जिसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसके मैथमेटिक्स वाले भाग से 10वीं इकाई को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं इसका पहला सवाल स्टैंड। ठीक है, तो याद रखें स्टैंड आप लोगों के पास द कॉन्सेप्टम वाली बुक है स्टैंड। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक से मेरे साथ मैच करके पढ़ सकते हैं स्टैंड। ठीक है, और आप लोगों का बुक अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन है मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ, इसका ऑप्शन भी आपको बताऊँगा स्टैंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल स्टैंड। ठीक है बच्चों, पहले सवाल में मुझसे कहा गया बच्चों, किसी घन का किनारा दोगुना करने पर, किसी घन का किनारा दोगुना करने पर उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। देखिए सवाल क्या समझे बात को। देखिए पहला सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए स्टैंड, ये मान लीजिए कोई घन अपने पास है, ये कोई घन है स्टैंड। ठीक है, ये अब मान लीजिए इस घन का जो किनारा है, किनारा मतलब कोर, बात समझ में आ रही है, यानी इसकी एक भुजा मान लीजिए वो ए है। कितनी है बेटा? ए। बात समझ में आ रही है। और आप जानते हैं घन की जो 6 भुजाएं होती हैं, ठीक है, यानी 12 इसकी कोरें होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, यानी जितनी ये ए है, यानी जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी क्या होगी, ये चौड़ाई होगी, इतनी इसकी इसी बेटा इसकी ऊंचाई होगी स्टैंड। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये घन की जो लंबाई गुणा ऊंचाई और जो तुम्हारी चौड़ाई है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस घन के किनारे को 2 गुना कर दिया। कितना कर दिया स्टैंड? 2 गुना कर दिया। अगर ये 2 गुना किया है तो मान लीजिए कुछ ऐसी आकृति हो जाएगी, यानी कहने का मतलब ये है इसकी हर भुजा को 2 गुना कर दिया। ठीक है, पहले भुजा कितनी ए है, अब कितनी हो जाएगी बेटा? वो 2a हो जाएगी, मान लीजिए ये। ठीक है, यानी इसका फिगर का साइज कुछ बढ़ जाएगा, ये तो आप लोग समझ रहे होंगे जब 2 गुना करेंगे तो। ठीक है, ये देखिए स्टैंड। ठीक है, अब समझो तो इसमें क्या कहा गया स्टैंड? देखिए ये अब ये जो किनारे ये 2a है, क्या ये 2a 2 गुना कराया है ना, बस में ये तो ये भी आपका 2a होगा, यानी ये इसकी लंबाई है ये भी 2a, चौड़ाई भी 2a, और इसकी जो ऊंचाई वो भी क्या होगी बेटा? 2a होगी स्टैंड। ठीक है, तो इसमें कहा यह गया बेटा कि अगर हम ये घन है ये दूसरा घन है, ठीक है, जबकि इसकी जो भुजा ए है इसकी भुजा कितनी है? 2a, तो इसका आयतन कितने गुना हो जाएगा ये पूछा स्टैंड। ठीक है, तो देखिए स्टैंड हम देखिए इस वाली केस के लिए पहली कंडीशन के सोल्व करते हैं। देखिए इस वाली कंडीशन के लिए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए भुजा कितनी ए है, तो घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है बच्चों वो होता है घन का आयतन, यानी वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वो होता है भुजा की घात 3। क्या होता है? भुजा की घात 3। अब देखिए बच्चों भुजा कितनी अपने पास? ए है, ठीक है, तो ए की घात 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं इसी सीन में देखूं, अब ने क्या घन की जो भुजा है उसको 2 गुना कर दें तो आयतन कितना होगा? तो इस केस में देखिए आयतन कितना आएगा, इसका आयतन में जो आयतन आएगा, ठीक है, इसको B1 कह देता हूँ पहली कंडीशन में, B का मतलब वॉल्यूम यानी आयतन, इसको हम B2 कह देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब फिर देखिए B2 निकालना तो भुजा की घात 3, तो यहाँ भुजा कितनी है? 2a है बेटा। कितनी है? 2a, तो 2a घात कितनी रहेगी? 3 हो जाएगी। बस समझ में आ रही है। 2 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है। ठीक है, तो यानी 8a की क्यूब हो जाएगा। अब देखिए स्टैंड, यहाँ पे जो आयतन था, यहाँ पे आयतन कितना था? a की क्यूब था, और यहाँ पे आयतन क्या है? 8 इंटू a की क्यूब है। ठीक है, तो आयतन कितना हो गया? 8 गुना हो गया, यानी घन की भुजा को 2 गुना करने पर, ठीक है, उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाती है? वो आयतन जो था पहले का 8 गुना हो जाता है। ठीक है, यानी ये प्रारंभिक आयतन है, ये तो प्रारंभिक आयतन है, लेकिन दुगुनी करने पर ये कितना 8 आ गया, तो आयतन कितना हो गया? 8 गुना हो गया बच्चों। कितना हो गया? आयतन हो गया बेटा 8 गुना। ठीक है, अभी कौन सा ऑप्शन है इसको बता देता हूँ। देखिए इसका जो ऑप्शन बेटा ए ठीक है। क्या है बेटा? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है स्टैंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए बच्चों दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में ये बेटा, किसी घन की प्रत्येक भुजा m गुना कर दिया जाए, यानी भुजा को कितना गुना कर दिया जाए? m गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो पुराने और नए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए समझो बात को। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देखिए आपके बाद यहाँ पे आपकी बार तो आयतन के लिए पूछा था, आपके लिए क्षेत्रफलों की बात करिए बेटा, क्या है कि क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा इसी को समझाता हूँ। इसकी भुजा कितनी है? सवाल नंबर 2 शुरू कर रहा हूँ। चाहे सवाल नंबर 2 इसी के जैसा स्टैंड। ठीक है, अब इस वाले केस को हटा दीजिए, इसमें आयतन की बात थी, अब क्षेत्रफल की बात आ रही है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे भुजा कितनी है? ए है, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे तो क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, घन का क्षेत्रफल लगाएंगे, करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है बेटा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी आपकी? ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी इस केस में क्या गया था? भुजा को 2 गुना करा था। ठीक है, लेकिन आप भुजा को कितना गुना कर रहे हैं? m गुना कर रहे हैं, यानी इस केस में भुजा कितने कर रहे हैं? m a कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं बेटा? m a कर रहे हैं, ये भुजा हो गई।
ठीक है। तो इस केस में जब भुजा ए थी तो आपका क्षेत्रफल कितना 6a² है, लेकिन जब भुजा कितनी है MA है, यानी M गुनी कर दी, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल को लिखते हैं हम बेटा एरिया से, चलो ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। तो इस केस में जो क्षेत्रफल आएगा आपका, ठीक है, तो आएगा, देखिए स्टैंड देखिए, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समझे बात को, क्या हो जाएगा 6 × 6 तो आता ही है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसके 6 फलक होते हैं, बात समझ में, हर फलक क्या होता है वर्गाकार होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा की घात 2, ठीक है। तो यहाँ भुजा कितनी है आपकी बेटा, वो है आपकी MA, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में कहता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 × कितना हो जाएगा, ये M² हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा A² हो जाएगा। तो देखिए मैं A² को पहले लिख देता हूँ, A² और ये हो जाएगा बेटा आपका M², बात समझ में आ रही है। अब इसने क्या पूछा है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो अनुपात निकाल देते हैं। देखिए अनुपात निकालेंगे कैसे, अनुपात, तो पहला क्षेत्रफल कितना था बेटा आपका 6 × A² था, और इसका ये जो अनुपात है ये कितना है 6 × कितना A² और ये क्या आपका M² है, ठीक है। तो ये देखिए ये टर्म पूरा कट जाएगा एक बार, बात समझ में आ रही है। तो ये कितना आ गया, 1 बटा कितना आ गया M² आ गया। अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/m लिखेंगे, M² ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा ठीक है, या बेटा आपका C ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी किसी घन की अगर हम भुजा को m गुना कर दें, कितना गुना कर दें, m गुना कर दें, तो फिर जब क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, वो 1/m² के बराबर आएगा, या 1/m² के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए स्टैंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है, इसको मैं देखिए अब रब कर रहा हूँ। चलिए साफ कर देता हूँ इसी को, देख क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी डायग्राम से हो जाएगा। देखिए समझे बात को, देखिए लेकिन यहाँ एक ही विषय से काम, एक ही घन की बात कर रहे हैं, दो घनों की बात नहीं कर रहे हैं स्टैंड, ठीक है। समझे, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक घनाभ के 3 संलग्न फलक, फलक कितना होते हैं, किसी घन के 6 फलक होते हैं। घन होता है क्या है, आपने देखो लूडो जो बोलते हैं, लूडो का जो गोटा वो कितना, उसको क्या होते हैं घन बोलते हैं। उसके कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, जैसे 0.1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, और मैक्सिमम कितना लिखा है, 6 लिखा होता है। बात समझ में आ रही है, लूडो है कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के, यहाँ घनाभ की बात की गई है, किसी बात की घनाभ की बात करी गई है, ठीक है, घन की बात नहीं करी है। घनाभ में क्या होता है, घनाभ में ये होता है कि देखिए यहाँ पे तो इस तीनों साइडें बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, लेकिन घनाभ का जो केस होता है, घनाभ में ये होता है बच्चों, बात को समझ लें, घनाभ क्या होता है, उसमें लेंथ ज़्यादा होती है और उसकी जो हाइट है वो कम होती है। मान लीजिए मैं एक घनाभ बना करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये मान लीजिए ये, ठीक है, बात को समझें, ये ठीक है, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं किसी घनाभ के लिए स्टैंड, ठीक है। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, तो ये क्या बेटा आपका घनाभ बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये इनकी L होगी यानी लंबाई होगी, ठीक है, यानी इनकी B यानी ऊंचाई चौड़ाई होगी, और ये इनकी H क्या होगी, ये क्या बेटा आपकी इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन घन में क्या होती हैं, तीनों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। अब समझ में आई बात। अब इसमें कहा ये गया बच्चों, एक घनाभ के 3 संलग्न फलक, 3 संलग्न फलक, जैसे मान लीजिए एक तो जैसे इसके 6 फलक होंगे, कौन कौन से, एक तो देखो ऊपर वाला, ठीक है, यानी ये होगा, दूसरा फलक कौन सा होगा, इसके जस्ट नीचे वाला होगा, अपोजिट फलक, बात समझ आ रही है, एक इधर वाला फलक होगा, बात समझ आ रही है, एक इधर वाला फलक होगा, ठीक है, एक इसके जस्ट पीछे वाला होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ पीछे वाले के लिए, एक जस्ट सामने वाला, कौन सा, ये वाला जो आप देख रहे हैं सामने वाला, बात समझ में आ रही है। तो पीछे और सामने वाले ऐसे लिख देता हूँ, कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। बात समझ, आप संलग्न फलक कौन से होंगे, मान लीजिए एक फलक ये हो गया, दूसरा फलक ये हो गया, तीसरा फलक ये हो गया, तीनों दूसरे अटैच कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो देखिए इसमें कहा गया है एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल, फलकों के क्षेत्रफल, मान लीजिए इसका फलक क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इस वाले फलक का x², इस बार जो ऊपर वाला फलक आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल दिया वो y² दिया है, ठीक है, और इसके जो सामने वाला फलक आप देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल वो कितना दिया बेटा, z² दिया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो उसका आयतन v का मान पूछा, नहीं आयतन का मान पूछा, इसका आयतन कितना होगा, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए स्टैंड बात करते हैं पहले, देखिए इस वाले फलक के लिए, चाहे इसके लिए किसी एक फलक के लिए चला, इसके 3 फलकों की बात कर रहे हैं, एक तो ये वाला फलक, ठीक है, ये इधर वाला, एक इसके जस्ट ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला हो गया, और एक जस्ट आपके सामने वाला, एक ये बात समझ में आ रही है। तो किसी फलक के लिए बात कर लोगे, इस फलक के लिए बात करता हूँ, इसके लिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है आपको, एक आयत के रूप में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये आयत है, ठीक है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है बेटा, देखिए L है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, यानी ये चीज़, बात समझ में आ रही है, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, यानी इसकी हाइट, और हाइट कितनी है बेटा आपकी H है, बात समझ में आ रही है।
चौड़ाई के रूप में लेना चाहेंगे तो इसको ले लीजिए, बात समझ में आ रही है। चलो एल इंटू बी लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरे फलक के लिए बात कर लो, एक्स के लिए बात कर ली मैंने, इसके लिए बात कर ली, चलो इस वाले फलक के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये भी क्या एक आयत है, ये भी क्या एक आयत है, तो आयत का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन आप ये देख रहे हो एच और यहाँ वी है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एच लिख लीजिए, बात समझ में आ रही है, लेकिन साइड तीनों आनी है, ठीक है। अच्छा बाई के लिए बात कर लेते हैं, बाई ये है, तो देखिए बाई क्या होगा, देखिए ये क्या, देखिए ये इसकी लंबाई, और लंबाई कितनी मानी मेरी एल, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये क्या इसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है बी, जो ये चीज़ है वही ये चीज़ होगी, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो बी हो गया, ये कितना आपका 22 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं जेड यानी वाला फलक, जो है कौन सा फलक, ये सामने वाला फलक, ये सामने वाला, ठीक है। तो क्या देखिए, ये क्या देखिए इसकी लंबाई, और ये क्या इसकी ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपका एल इंटू एच, कितना हो जाएगा एल इंटू एच, ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर हो जाएगा, बस समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखूँ तीनों को, तो देख रहा हूँ एच, एक एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एल ये है और एक एल है, तो ये भी एल स्क्वायर हो जाएगा, और एक एच ये है और एक एच ये, तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, इनकी बात में मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको मैं देखिए लिख सकता हूँ एच एल, और ये हो जाएगा यहाँ पे एल आ गया 2, ए एच हो गया, यहाँ बी आ गया, कितना आ गया बेटा बी का स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है। तो हो जाएगा देखो एच एल और एक ये क्या गया बी आ गया, लेकिन सबकी पावर है, सबकी बात तो पावर लगा दूंगा, और यहाँ पे अगर देखो यहाँ भी पावर सबकी चल रही है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये क्या हो गया जेड स्क्वायर, लेकिन मैं पावर को एक बार लिखना चाहूँगा तो इसको ऐसे लिख दूंगा, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, ये क्या बचेगा बेटा आपका, क्या बचेगा देखिए, आप लिख देता हूँ इस चीज़ को, यानी आपका बचा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इधर क्या बचेगा आपका एक्स बाई जेड, एक्स बाई और ये जेड बचेगा। अब ये क्या है घन आपका आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन आपका आयतन होता है, तो बी बन गया, ठीक है। तो बी क्या हो गया एक्स बाई जेड, तो बी वाला कितना आ गया एक्स बाई जेड के बराबर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और इसका जो ऑप्शन होगा बेटा, इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कौन सा ठीक है बेटा, ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है स्टूडेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, करना कुछ नहीं था, पर 3 बार आपको आयत का क्षेत्रफल लगाना है, एक बार एक्स के लिए, एक बार वाई के लिए, एक बार जेड के लिए, ठीक है। फिर दोनों इस साइड की इधर गुणा कर दीजिए, उस साइड को उधर गुणा कर दीजिए, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, ये एल बी एच बचेगा, तो ये क्या होता है घन आपका आयतन होता है, इधर एक्स वाई जेड बच जाएगा, यही ऑप्शन में स्टैंड, ठीक है। अच्छा बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, चलिए सवाल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टैंड, ठीक है। याद रखें क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था ये, ठीक है। बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें क्या है बच्चों, एक गिलास का आकार निम्न में से किस रूप का होता है। गिलास क्या होता है देखिए, सब जानते हैं गिलास क्या होता है, ठीक है। निम्न देखिए गिलास यही तो होता है, ये क्या है, ये गिलास है, मान लीजिए इसके ये तली है इसकी, बात समझ में आ रही है, ये गिलास हो गया, क्या होगा बेटा, ये गिलास हो गया, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इसका ये बताइए किस आकार का होता है बेटा, इसको बोलते हैं शंकु का छिन्नक, क्या बोलते हैं शंकु का छिन्नक, कैसा बनता है बना कर दिखाऊंगा, शंकु का छिन्नक, ठीक है। कैसे बनता है देखिए, मान लीजिए स्टैंड, यहाँ को समझिए कैसे बनेगा, देखिए मान लीजिए ये आपके पास कोई शंकु है, लंबवर्तीय शंकु आपके पास ये है, ठीक है। ये क्या है बेटा आपके पास, ये शंकु है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, कहाँ से कट करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको क्या कर दूँ, कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो यही जो पार्ट बनेगा, यही पार्ट क्या है बेटा, यही पार्ट ये है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, शंकु का छिन्नक, यानी गिलास का जो फिगर होता है वो शंकु के छिन्नक के रूप का होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथे का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट स्टैंड, ठीक है। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टैंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों का आ गया है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात रखा, दो गोले हैं और उनके आयतनों का अनुपात रखा 64:27, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, लगाते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को स्टूडेंट, ठीक है, साफ कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। दो गोले हैं और आयतनों का अनुपात दे रखा है, ठीक है। आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए आयतनों का अनुपात को मैं कहता हूँ B1 अनुपात आपको दे रखा है B2, फिर रखा आपको 64:27 ये दे रखा है, बात समझ में आ रही है। देखिए अगर हम इसको रेशियो के रूप में लेंगे, जैसे B1/B2 कितना हो जाएगा
64 अपन कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। बस समझ में आ रही है। अब देखिए गोला है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। आपसे जो पूछा है, आपसे ये पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात यानी A1 अनुपात A2, यानी ये चीज़ आपसे बेटा पूछी गई है, ये कितनी आएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये बताने के लिए क्या है, आपको त्रिज्या पता होना चाहिए, और त्रिज्या कैसे निकलेगी, इसके आयतन से निकल जाएगी। तो पहले कंडीशन में देखिए गोले का आयतन कितना होता है, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन पहले के लिए तो पहले के 1 लगा देते हैं, दूसरे के लगा दीजिए फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन दूसरा आते हैं 2 लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 64/27 हो जाएगा। पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसको लिख सकते हैं हम R1/R2 की पावर कितना होल क्यूब हो जाएगा। अब 64 को क्या लिख सकते हो आप, 4 × 4 × 4, समझ में आ रही है। 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 4 की क्यूब, और इसको लिख सकता हूँ 27 को 3 का क्यूब, यानी 64 जो होता है वो क्या होता है 4 × 4 × 4। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, इसका मतलब क्या होगा 4 की घात 3 हो गया। ठीक है, इसी के 27 के लिए होता है 3 की घात 3। ठीक है, इस टाइप से हम इसको खोलो तो ये बात आ जाएगी, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा R1 अनुपात R2 कितना आ गया बेटा, आपका आ गया 4/3 आ गया, यानी R1 कितना आपके पास 4 है, R2 कितना आपका 3 है। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दीजिए। क्या होगा क्षेत्रफल का फार्मूला, देखिए क्या होता है, ये होता है 4πr²। क्या होता है 4πr², यानी क्या आ जाएगा आपको, A1 के लिए बात करता हूँ आपको, देखिए A1 बराबर कितना होगा 4πr1 का स्क्वायर हो जाएगा। A2 के लिए निकाल लो, A2 ये आ गया, तो बटे में लगा लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, R1 और R2, R1/R2, देखिए R1/R2 उसका ऊपर चल ही रहा ऑलरेडी। ठीक है, इसकी वैल्यू R1/R2 का मान कितना, देखिए ये 4/3, कितना बेटा 4/3 स्टैंड। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, और जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा बेटा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और 3 3 9 हो जाएगा, तो अनुपात कितना आ गया 16/9 आंसर आएगा किसका, A1 अनुपात A2 का। ठीक है, बस समझ में आ रही है आप लोगों को। पहले हमने क्या किया, आयतन की सहायता से हमें त्रिज्या का अनुपात निकाला, फिर हमने क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके 4π से 4π कैंसिल आउट करके जो वैल्यू बची, यानी R1/R2 की वैल्यू इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो इसका जो ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन है इसका 16/9, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गया है, तो स्टूडेंट देखिए, अगर आप नोट करें तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को स्टूडेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। देखिए इसमें कहा गया बच्चों, एक लोहे का टुकड़ा, कोई लोहे का टुकड़ा, इसकी लंबाई है 49, चौड़ाई है 33 और ऊंचाई है इसकी 24, यानी घनाभ के आकार का है। क्या है, घनाभ के आकार का स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे पिघला करके एक गोला बनाया गया है। क्या बनाया है, गोला। बात समझ में आ रही है। ठीक है, यानी एक लोहे का टुकड़ा है इस टाइप का, समझो मेरी बात को, कहा क्या गया सवाल में, समझो बात को। ठीक है, ये अब आपको रियली फील समझ में आएगा इसका। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है। ठीक है, ये क्या है, एक लोहे का टुकड़ा, ये। ठीक है स्टैंड, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, देखिए 49 दी है स्टैंड, तो लंबाई है वो कितनी है 49 दे रखी है, और जो इसकी चौड़ाई है वो आपको 33 दे रखी है, 33 है, और जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है बेटा आपकी 24 है। कितनी बेटा 24 है। ठीक है, अब इसको पिघला दिया, कि पिघला करके क्या बना दिया बेटा, एक गोला बना दिया। क्या बना दिया, एक गोला बना दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को। ठीक है, गोला बनाया है तो गोले की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, अब देखिए इसको पिघला करके ये बना गया, तो इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। तो समझ देखिए ये गोला है, क्या ये गोला है इसमें। ठीक है, तो देखिए गोले का जो आयतन होगा, गोले का आयतन जो होगा उस टाइम पर क्या होगा, घनाभ के आयतन के बराबर होगा, यानी लोहे के टुकड़े का आयतन के बराबर होगा, यानी घनाभ ये देखने में आ करती, तो ये घनाभ का आयतन। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है स्टैंड। अच्छा, यहाँ लगा दीजिए घनाभ का आयतन को लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 49 गुणा 33 गुणा 24। बस समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं, तो आर के क्यूब को हम ऐसे लिख लें। बस समझ में आ रही है। इसके अंदर क्या पूछा हम लोगों से, गोले की त्रिज्या पूछी है। क्या पूछी है, गोले की
त्रिज्या। चलिए सोल्व कर दीजिए। तो देखिए ऐसे रहेगा 49, ठीक है, और ये जाएगा 33 और ये जाएगा बेटा आपका 24। ये वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी 4/3, ठीक है। पाई का मान कितना 22/7, 22/7 ऐसे लिख दीजिए। और समझ मारिए आप लोगों को, ठीक है। ये बटे का बटा है तो ये 3 और 7 ऊपर पहुंच जाएंगे पलट के, तो ये हो जाएगा स्टैंड। देखिए आर के क्यूब बराबर आएगा आपके पास, देखिए 49 गुणा 33 गुणा 24। देखिए 3 और 7 को ऊपर लीजिए तो 3 गुणा 7 ये आ गया, ठीक है। नीचे क्या रह गया 4 गुणा 22, 4 गुणा 22 रह गया। सॉल्व कर लीजिए, 4 से काटिए 4 छंग 24 हो जाएगा। और समझ में आ रही है, 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, ठीक है, और 11 तिया 33, ठीक है। 2 से 100 काट लीजिए, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और समझ में आप लोगों को, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आर के क्यूब आ गया, देखिए 49 है ना, 49 को लिख सकता हूँ 7 गुणा 7, ठीक है, और एक ये वाला 7 ये आ गया, ठीक है। अच्छा इसको लिख लिए, देखो 3 और एक 3 ही आएगा, तो 3 इंटू 3, ठीक है। और समझ में आप लोगों को इसको लिख सकता हूँ मैं, देखिए आर के क्यूब हो जाएगा स्टैंड, देखिए 7 की क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 का क्यूब। और समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए इसमें करना क्या है, आर की क्यूब बराबर हो जाएगा आपका, देखिए क्यूब घात ऊपर लिख दीजिए और 7 गुणा 3 तो हो जाएगा स्टैंड। देखिए आर की क्यूब हो जाएगा स्टैंड, देखिए 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, चलिए यहाँ पे इसको पावर को काट दीजिए, हो जाएगा आर कितना हो जाएगा 21 आएगा, कितना आएगा बेटा 21 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर छठे का बेटा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नहीं त्रिज्या पूछी थी, त्रिज्या आपकी निकल चुकी है। क्वेश्चन में एक सवाल क्या था, घनाभ था, घनाभ को लोहे का टुकड़ा का उसने पिघला करके गोला बनाया, ठीक है। ये जो आप गोला देख रहे हैं ये वाला है ना, ये ऐसे है, तो इसकी रेडियस पूछी है, यानी आर का मान इसमें पूछा था, ठीक है स्टैंड। जब भी किसी आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति बनाते हैं तो हमेशा याद रखना वहाँ पर आयतन का ही फार्मूला लगता है बेटा, क्या लगता है आयतन का फार्मूला लगता है स्टैंड, ठीक है। और आयतन एक दूसरे क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, इस आकृति का आयतन इस आकृति का आयतन आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि इसी से ये बना गया, इसलिए मैं दोनों का आयतन के लिखा बराबर लिखा स्टैंड, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए 7 को सॉल्व कर रहे हैं स्टैंड, ठीक है। तो देखिए 7 सवाल में कहा गया स्टैंड, देखिए सवाल नंबर 7, देखिए सवाल नंबर 7 में यदि एक गोलाकार पात्र की त्रिज्या k सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी एक अर्धगोला है आपके पास, क्या बेटा एक अर्धगोला है, क्या बेटा ये आपके पास अर्धगोला है, इसकी जो त्रिज्या है बात समझ में आ रही है, ये क्या है आपकी k है, त्रिज्या कितनी देर के k, बात समझ में आ रही है। तो इसका क्या पूछा है, इसका पूछा बेटा आयतन। तो देखिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है बेटा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, लेकिन आर की जगह है क्या, आर की जगह के है, यानी आर का मान आपको क्या रखा के रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके, देखिए यहाँ हो जाएगा के की क्यूब हो जाएगा, के की क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो गया, देखिए आयतन क्या हो गया आपका 2/3 पाई आर की क्यूब। लेकिन गोले के लिए बात करते हैं, ये तो अर्धगोला है, और गोले के लिए पूछते हैं तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 और ये पाई आर की क्यूब होता है। बात समझ में आ रही है, अर्धगोले के लिए 2 होता है, पूरे गोले के लिए कितना होता है 4 हो जाता है। बात समझ में आ रही है, यानी इसका आधा ये हो जाएगा, ये कितना 4/3 पूरे गोले का, तो आधे गोले का 2/3 त्रिज्या इसके लिए के रखिए, तो के आर की जगह बस के आ गया, क्यूब तो ऐसे हो गया स्टैंड। बात समझ में आ रही है। तो इसका ऑप्शन कितना होगा बेटा, 1/3, ये ऑप्शन आएगा 2/3 पाई के की क्यूब, 2/3 के की क्यूब पाई के क्यूब, ये इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये आपका बेटा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टैंड, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया, देखिए बच्चों एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154, ठीक है, सेमी स्क्वायर। गोले का आयतन पूछा है, ठीक है, यानी क्षेत्रफल आपको दे रखा है, यानी ए का मान आपको दे रखा है 154 सेमी स्क्वायर, ठीक। आयतन पूछा है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, तो आर का मान चाहिए, आर किससे निकलेगा, इसी से निकलेगा। तो लगाइए फार्मूला, गोले का क्षेत्रफल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये जाएगा 154, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154, वही बटे में कितना आएगा 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154, 4 ही आएगा, पाई का मान कितना 22/7, तो 22 से आगे 7 ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। देखिए स्टैंड सोल्व कर दिए, 22 सत्ते कितने होते हैं 154 होते हैं, ठीक है, और 7 सत्ते कितना हो जाएंगे बेटा, ये 49 हो जाएंगे, और नीचे कितना ये 4, इसको लिख सकता हूँ मैं 7/2 का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, तो आर बराबर कितना है क्या 7/2
2 आ गया या 3.5 आ गया। ठीक है, आयतन पूछा, आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। आयतन होता है v का होता है 4/3, गोले का आयतन लगा रहा हूँ। ठीक है, पाई आर की क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई का 22/7 आर की क्यूब। आर कितनी है देखिए, आर आपका 7/2, 7/2 3 बार लिख दो, 7/2 और ये 7/2। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अभी देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 से इसे 22 काटेंगे तो कितना आएगा 11 आ जाएगा। तो फार्मूला में बचा आपका 11 × 7 × 7, तो 7 7 कितना हो गया 49 हो गया। बटे में कितना आपका 3 है। ठीक है, गुणा करा दीजिए, 3 ऐसे रहेगा, 11 9 99 का 9 हो जाएगा, हाँ चलोगे 9। ठीक, 11 चौक 44, 44 अंदर कितने हो गए 53, कितने हो गए बेटा 53 हो गए। बात समझ में आ रही है। तो यहीं पे भी आंसर है, और इसका अगर ऐसे आंसर नहीं दिया तो सही बटे में इसको हम कर सकते हैं स्टैंड। ठीक है, तो इसका जो आएगा स्टैंड देखिए सही बटे में भाग करेंगे तो 3 से, देखिए ऐसे कर लीजिए, 3 से भाग करेंगे इसको 5